बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत के घर से खाने दावतें उड़ाने का मसला। ये मसला तफसीली है और इसकी तफसील इंशाअल्लाह मैं दूसरे पार्ट के अंदर बयान करूँगा। इस पहला हिस्सा के अंदर मैं मुख्तसर कुछ बातें इजमालन आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले ये बात याद रखें कि अहले मैयत के साथ हमदर्दी करते हुए एक दिन एक रात उसको यानी उनके अहले मैयत को खिलाना पिलाना और उनको तसल्ली देना और खाना पका के वहाँ ले जाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तसल्ली देना, ये अखलाकियात का हिस्सा है और ये शरअन मतलूब भी है। जिस तरह कि हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शहीद हुए थे तो उनके घर वालों के हवाले से आप अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि उन पर जो गम आया है, परेशानी आई है, उसकी वजह से ये खाना पकाने के सिलसिलों से वो आजिज़ हैं, तो आप उनको खिलाएं पिलाएं। तो इस हदीस के तहत अहले इल्म यही फरमाते हैं कि एक दिन एक रात का खाने का सिलसिला हो जाना चाहिए कि आम तौर पर वो इन चीज़ों से यानी किनारे पर होते हैं, वो गम में निढाल होते हैं। तो बाकी इसमें 3 दिन 3 रात या 1 हफ्ता या चिल्ला पूरा ये खिलाना पिलाना, दावतें और पका पका कर ले जाना, ये सिलसिले नहीं है इस्लाम में। सिर्फ एक दिन एक रात का है। अब उनको खिलाने की बात हो रही है ना, हमदर्दी की। बाकी अगर जो लोग जनाजे में शिरकत के लिए आए होते हैं, शुरकाए जनाजा या लोग जो ताज़ियत के लिए आते हैं, तो अगर दूर दराज से आ रहे हैं, दूर दराज से, तो उन लोगों के लिए ये मसला है कि अगर वो अपने खाने का इंतज़ाम खुद कर सकते हैं तो उनको खुद ही करना चाहिए। असल तरतीब तो वही है। अगर ऐसी सूरत नहीं है कि वो अपने खाने की खुद तरतीब कर सकें, तो फिर ऐसी सूरत में अहले मैयत या पड़ोसी या अहले महल्ला, अगर वो जैसे कमेटियाँ होती हैं मिलजुल कर खाने का इंतज़ाम करते हैं तो इस ठीक है, जायज़ है। ये उन लोगों के लिए जो दूर दराज से बाहर से आते हैं, जिनके अपने घर करीब में नहीं होते, उनकी बात हो रही है। तो ये तरतीब है इस तरह। बाकी ये मैयत के अहले मैयत को सिर्फ एक दिन एक रात के खाने का खिलाने का सिलसिला होता है। बाकी उसके बाद वो अपना चूल्हा खुद जलाएं, खुद खाएं पकाएं, वो सिलसिला दुनिया के सिलसिलों वो चलाते रहें। बाकी 40 दिनों तक या एक अरसा तक लोगों ने जो तरतीब शुरू की होती है, हर घर से चाय आ रही है, हर घर से जो है वो खाना पीना, ये सिलसिले आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, और फिर उसके बाद बरादरी वाले, ताल्लुक़ वाले, वो देगों की देगें पका पका के बेच रहे हैं। हालांकि खाने वाले थोड़े से होते हैं, देगों की देगें आ रही होती हैं, या कच्चा राशन के ढेर लग रहे होते हैं। तो ये सारे रसूमात हैं, इनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हौसला शिकनी करनी चाहिए। इससे माशी और माशरती बहरान और पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और लोगों के लिए खामख़ा एक मुसीबतें और परेशानियाँ बनते सामने आती हैं। इन रवायात से जिनमें माशरे में तंगी पैदा हो, उनको छोड़ देना चाहिए। बाकी अहले मैयत जो है, ये जो दूर से आने वाले रिश्तेदार हैं ना, या कोई भी हैं, तो उनके लिए बेहस्बे ज़रूरत बवक़्त ज़रूरत खाने का इंतज़ाम किया जा सकता है। अहले मैयत की तरफ से भी, अहले मोहल्ला या अक़रबा कोई भी करना चाहे कर सकते हैं और वो खा भी सकते हैं। लेकिन अहले मैयत ज़ियाफ़त और ताम और दावतें ये सिलसिले शुरू कर दें तो ये ठीक नहीं है। चाहे वो शौक़ के दिनों में, ताज़ियत के दिनों में हों या ताज़ियत के बाद हों, ये दावतें और ज़ियाफ़त और एहतिमाम और इस किस्म के जो सिलसिले हैं, ये खुशी के मौका पर खुशी वालों के लिए होते हैं, ना कि गम के मौका पर गम वालों के लिए। ये नहीं है, बल्कि फ़ुक़हा ने इस हवाले से इसकी सख्त तरदीद फरमाई और इसको मकरूह तहरीमी वग़ैरह इस तरह के दर्जात इसके लिए रखे हैं। बाकी फ़ुक़रा पर जो है इस बतौर इसाले सवाब के, तो वो जायज़ है, लेकिन चंद शर्तों के साथ। एक तो ये है कि ये तरका के माल में से ना हो तक़सीम से पहले, और अगर तरका तक़सीम हो जाए, बालिग़ आदमी हाज़िर वारिस वो ख़ुद अपने माल से अगर करना चाहता है तो फिर गुंजाइश है अपनी दिली खुशी के साथ अगर करना चाहता है, ना कि मुआशरती जबरी रस्म के तौर पर या रिवाजाती और बिदअती जो तीजे चलीस में होते हैं उसके तौर पर। ऐसे नहीं है, बल्कि इन सिलसिलों से हट कर अपनी दिली खुशी के साथ अपने ही माल से अगर करना चाहता है तो उसकी गुंजाइश है। और ये एक तरतीब इस हवाले से। बाकी असल जो इसाले सवाब की तरतीब है, उसके लिए मैंने दूसरा क्लिप रिकॉर्ड करवाया है
ایصال ثواب کا اصل طریقہ اور میت کے لیے دعائیں وغیرہ اس کی اصل ترتیب کیا ہونی چاہیے، وہ دوسرے کلپ کے اندر ملاحظہ کی جا سکتی ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال اس میں جیسے ہمارے ہاں رسومات ہیں، تیجا چالیسواں وغیرہ اور جمعراتیں اور ختمانے اور لوگوں کو جمع کرنا اور پروگرامز کرنا اور جو ہے اس طرح کے فنکشنز وغیرہ، یہ سلسلے ان کا اسلام میں شریعت میں کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے۔ جو ایصال ثواب کے طور پر بھی ہے تو اس کی میں نے شرط بتا دی کہ اپنے ذاتی مال میں سے، نہ کہ اجتماعی ترکہ میں سے، کوئی عاقل بالغ آدمی اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یعنی اس ترتیب سے نہیں کہ لوگوں کو بلا کے اور ختمانے اور اس قسم کے سلسلے فنکشنز وغیرہ کرے، یہ نہیں ہے، بلکہ محض ایصال ثواب کے طور پر وہ اس طرح۔ لیکن اس سے بھی بہتر صورت وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ میں نے دوسرے کلپ کے اندر تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اصل ترتیب کیا ہونی چاہیے، کیا ہے کہ آدمی وہ مال میت کے لیے کہاں لگائے، کس طرح لگائے، وہ وہاں تفصیل سماعت فرما لی جائے۔